हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस का विरोध जता रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ये अटेंडेंस अतिथि शिक्षकों के लिए थोपी गई है, ठीक है, और अधिकारियों के लिए ई अटेंडेंस नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, जिससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। इनने बोला बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं ई अटेंडेंस लगाने में, तो ये अटेंडेंस सुविधा समाप्त की जाए अतिथि शिक्षकों की। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा मतलब। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर शिक्षकों को ई अटेंडेंस रास नहीं आ रही। सरकार के इस फैसले का प्रदेश के तमाम जिलों में शिक्षक विरोध कर रहे हैं। टीकमगढ़ में शिक्षकों को रास नहीं आ रही है ई अटेंडेंस। जिले के अधिकांश शिक्षक ई अटेंडेंस को लेकर विरोध कर रहे हैं। जिले में 5,191 शिक्षकों में से केवल 469 शिक्षक ही ई अटेंडेंस उनके लग रहे हैं। इधर शाहजहांपुर में भी हाल ऐसा है, जहां ई अटेंडेंस पूरी तरह से फेल नजर आती है। नियमित शिक्षकों के साथ अतिथि शिक्षक भी ई अटेंडेंस का पूरी तरह बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। हम लोग ई अटेंडेंस का इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं कि ये सभी समस्त विभागों में ये अटेंडेंस लगाई जाए। हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। हम किसी शासन का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं और पूरी समाज को हम संस्कार देते हैं, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं। ये अटेंडेंस की बात है, ये अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं, सभी शिक्षकों के लिए है। और ये अटेंडेंस में गलत क्या है? समय पर जाना है, समय पर आना है, तो उसमें ईगो से अपने को किसी चीज को कर्मचारियों को नहीं जोड़ना चाहिए। कर्मचारी का पहला कर्तव्य रहता है शासन जो निर्देश देता है उसका पालन करना, क्योंकि शासन के कई निर्देश कर्मचारी हितैषी ही रहते हैं। कुछ कारण रहे होंगे जो शासन ने ऐसा निर्णय लिया, और उसके अभी हमारी वीसी हुई थी सोमवार के दिन, उस दिन भी हमें निर्देश दिए गए कि इसके लिए लागू करवाना है। तो टीचर्स ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह पर। और ज्यादा जानकारी भी ले लेंगे, सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। राजीव, ई अटेंडेंस का विरोध शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, आखिर क्या मुख्य कारण है जिस वजह से ये विरोध चल रहा है? मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में ई अटेंडेंस को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं ताकि शिक्षक समय पर पहुंचे और ई अटेंडेंस लगाएं, लेकिन टीकमगढ़ जिले में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है और क्या मजबूरी है शिक्षक की जो ई अटेंडेंस को लेकर विरोध जता रहे हों। और कई स्कूलों में आज भी ई अटेंडेंस शिक्षक नहीं लगा रहे। क्यों साहब ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं शिक्षक? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ई अटेंडेंस लगा रहे हैं? कुछ शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार का और अपनी मोहन सरकार का ये बहुत ही बढ़िया उचित शिक्षा को सुधार के लिए काफ़ी अच्छा कदम है, और इस कदम की हम सराहना भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधरे। साथ ही साथ मैं सरकार से आग्रह भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि इस अटेंडेंस को सुधारने के लिए अगर और भी अच्छे तरीके से अगर आप इसमें फॉलो अप चाहते हैं, तो पंच से लेके सरपंच, विधायक, सांसद, इन सब के बच्चे भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए जहां पर ई अटेंडेंस की जरूरत है, जिससे बहुत अच्छे सुधार की जो प्रदेश सरकार की अगर मंशा है शिक्षा को सुधारने की, तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छे ही रिजल्ट अपन को देखने को मिले। सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी, जितने भी, मैं कह रहा हूँ पंच से लेके यहाँ तक कि पीएम तक, और अगर कोई पीएस है, मैं कह रहा हूँ अगर वो शासकीय कर्मचारी तो उसको सरकार कहे ना। मैं कह रहा हूँ जैसे मान के चलो कोई सेक्रेटरी है तो उसको आदेश दे कि आपका बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। तो सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ना चाहिए, इनका कहना है। और ये अटेंडेंस को लेकर उनका कहना है कि काफी अच्छा प्रयास है सरकार का। क्या लगता है सर, ये अटेंडेंस सरकार लागू कर रही है लेकिन कुछ शिक्षक नहीं लगा रहे हैं? उनका कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट पर ही क्यों ऐसा भरोसा नहीं किया जा रहा है, बाकी डिपार्टमेंटों में चालू होना चाहिए। देखिए, ये काम सरकार कर रही है, काम तो बहुत अच्छा है, परंतु इसको पूरा व्यवस्थित कैसे होगा? जैसे गांव-गांव में नेटवर्क नहीं होता, ई अटेंडेंस के लिए नेटवर्क चाहिए, हर आदमी को अपना मोबाइल चाहिए, ठीक है ना। अब ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि टीचर टाइम से स्कूल जाए, इसीलिए ना टीचर टाइम से बच्चों को पढ़ाए। तो जैसे हमारे नजीम भाई ने कहा कि जैसे सरकार उस घर का माने गांव का या मुखिया के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो
अपने आप ही सुधार हो जाएगा, हर चीज वहाँ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। ये अटेंडेंस भी ठीक है, बट किसी को आप जबरदस्ती उसी के माध्यम से नहीं फंसाया जाए। ऐसे तो अपना हर विभाग के लिए अटेंडेंस कीजिए, मैंने केवल शिक्षकों को ही एक हर काम के लिए आप आगे ले जाते हैं और शिक्षकों को ही फंसा दिया जाता है। ठीक।